आज कोई मोटिवेशनल बात नहीं करूँगी। आज सिर्फ एक अभी जस्ट एक वीडियो मैंने देखा कुछ दिन पहले, यहीं जयपुर का है, जहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की लड़की, आप ही की एज की, एक टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठी हुई है एंड शी इज़ जस्ट अबाउट टू जंप। वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी। लकीली वहाँ पर टीचर्स थे जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने उसको बचा लिया है। बट माई क्वेश्चन इज़ बेटा, वाई दिस? आर वी सच कवर्ड्स? क्या हम इतने कायर हैं कि हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है भी नहीं, उससे डर के ये अटेम्प्ट कर लें, उसके वजह से हम अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा दे दें, है ना? तो ये कहीं से बेटा आपके पेरेंट्स ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते। आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं बेटा, उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ट्रस्ट मी, सभी जो लोग होते हैं, चाहे मैं हूँ, सबकी लाइफ में एक टाइम आता है बेटा जब हम अपनी लाइफ से हेट कर रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि वाई मी, ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन बेटा लाइफ में याद रखना कि ऊपर वाले ने अगर आपको जख्म दिए हैं तो मरहम भी साथ भेजा है। वो बस आपको देखना है कि वो मरहम क्या है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, और किसी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन तो कभी नहीं है। ये वो स्टेप है बेटा जो आपकी माँ बाप को लाइफ भर एक रिग्रेट के साथ छोड़ जाएगा। सिर्फ वो यही सोचते रह जाएंगे कि हमने ऐसा क्या कमी रखी है ना, जो कि उन्होंने कभी किया नहीं है। तो उनको उस बात की सज़ा तो मत ही दीजिए बेटा जो उन्होंने नहीं किया है, उस गुनाह की सज़ा ना दें आप। एंड पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ एक डाइनिंग टेबल पे बैठिए। आप कितने भी स्ट्रिक्ट हो वो आपका कॉल है। आप एक डाइनिंग टेबल पर बैठिए, एक दिन सिर्फ चुप, बिल्कुल म्यूट होके बैठिए और अपने बच्चे की सुनिए कि वो क्या बोलता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो रो लेता है, उसको बिल्कुल रोने नहीं दीजिए, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है। ऑफ कोर्स वो भी चाहता है कि वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करे, वो भी, उसके बहुत सारे सपने हैं, जैसे आपके वैसे ही उसके हैं। हो सकता है वो अलग अलग हो, बट उसके सपने का भी आप सम्मान कीजिए इक्वली। तो अपने बच्चे को सुनिए कि वो क्या अपनी लाइफ में किस किस चीज़ों से गुजर रहा है, उसके क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, वो क्या सफ़र कर रहा है, प्लीज़ सुनिए। बिकॉज वो अभी जिस उम्र में है वो है एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज में बच्चों को सिर्फ एक नॉन जजमेंटल ईयर की ज़रूरत होती है, जो उन्हें जज ना करे और सिर्फ उन्हें सुन ले, उन्हें गाइड कर दे और उन्हें इज्जत दे। होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं और उसे फिर उसी निगाहों से देखने लगते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिससे बच्चा डीमोटिवेट होता है। वो उम्र वैसी है जिसमें हार्मोनल चेंजेस हैं, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, बच्चे से हो जाती हैं गलतियाँ, वो सोच नहीं पाता है, इतनी समझने की क्षमता नहीं है। आप तो बड़े हैं, आप तो उसे समझा सकते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है। तो चाहे आप स्ट्रिक्ट हो, चाहे आप जैसे भी पेरेंट हो, बट आपको अपने बच्चे को सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन सकते तो अगर उनका कोई बड़ा सिबलिंग है उनसे वो ज़रूर बात करें, बिकॉज जो ये एज है उसमें उनको बहुत ज़रूरत है कि वो पैम्पर्ड हों, बहुत। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपको ओवरनाइट अंबानी सर से कंपेयर नहीं कर रहा है, तो आपका भी कोई हक नहीं बनता कि बच्चे को आप किसी और के बच्चे से कंपेयर करें। सब बच्चे अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है। एंड बच्चों, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप लीड कैरेक्टर पे हो, मेन कैरेक्टर आप ही हो। नो मैटर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कल कुछ कम करोगे और आगे बहुत सक्सेसफुल होगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। एंड जब बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तो इन दिनों को याद करके हंसोगे कि मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था। मैं अगर पूछूं तो सबकी लाइफ में ये है। मेरी लाइफ में आपको क्या लगता है? मेरी लाइफ में मैं बहुत हैप्पी दिखती हूँ क्या? मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू सी ऑन द इंटरनेट। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है बेटा। और मैं अब आज जब मुड़ के देखती हूँ कि उस स्टेज में जब मैं ऐसे फेज़ में थी, तो मुझे लिटरली हंसी आती है कि आई वॉज सो नाइव। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने ऐसे ऐसे गलतियाँ करी हैं, और मैं उस टाइम पे अपने आप को बहुत कोसती थी। तो ऐसा ना करें बेटा, बस ये फेज़ है वक्त की। कहते हैं ना कि वक्त, ये बहुत अच्छी बात है कि बदलता ज़रूर है। तो आज हो सकता है बुरा वक्त चल रहा हो, लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने जब आपका टाइम आएगा बेटा, तो आप उस अपने लाइफ के राजा होंगे, राइट? एंड हमेशा याद रखना बेटा कि झोपड़ी में और महल बनाने में बहुत डिफरेंस है। झोपड़ी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, एंड महल बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, सालों लग जाते हैं। तो यू डिसाइड कि आपको शॉर्ट टर्म झोपड़ी चाहिए कि आपको महल चाहिए। तो अगर महल चाहिए बेटा, महल की चाह रखते हो, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। उस टाइम तक बस आपको पेशेंस रखना है बेटा। डॉक्टर अगर बनना चाहते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि द ओनली थिंग दैट यू नीड to be a doctor is first
पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। सालों की मेहनत होती है तब जाके एक डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। तो आप वहाँ बनने जा रहे हो बेटा, आप इंसान से भगवान बनना चाहते हो तो ये ओवरनाइट नहीं होगा। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको सिर्फ अपने अंदर बिलीव रखना है बेटा। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, है ना। तो बेटा हमें बस फाइट करना है। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिल में नहीं लेना है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी है, आप किसी से बात करिए, किसी बड़े से। अपने दोस्त से ऑफकोर्स बात मत करिए क्योंकि वो ओपिनियन गलत ही देगा। आप किसी बड़े से बात करिए एंड डेफिनेटली बेटा आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन है, सुसाइड कर लेना इज़ नेवर अ सोल्यूशन। ये बहुत गलत स्टेप है। ये आपके मम्मी पापा के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा देके जा रहे हो आप। ऐसा नहीं करना बेटा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम whenever you feel low, remember कि you are the best, you are a star। and अपने स्टडी टेबल पे लिख दो कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, या जो भी बनना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, लिख दो कि आई विल बी द बेस्ट म्यूजिशियन एवर, आई विल बी द बेस्ट डॉक्टर एवर। अपने स्टडी टेबल पे रखो बेटा एंड डेली उसे देखो। ट्रस्ट मी, थिंग्स विल टर्न, टेबल्स विल टर्न एंड ये सारी चीज़ें बेटा सच होंगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ओके, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।